श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के अंत के बाद एक बड़ा ही गंभीर प्रसंग सामने आता है जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर को धड़ से अलग कर दिया है। द्रौपदी के सामने उसके 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सर अश्वत्थामा अपने साथ ले गया है। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके 5 पुत्र मारे जा चुके हैं और उनके धड़ पड़े हैं उनके सामने। द्रौपदी देखती हैं, द्रौपदी चीख चीख कर विलाप करती है, लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है। इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद ऐसे अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को, ऐसा व्यक्ति जो जीवित रखने योग्य ही नहीं है, उसको द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। क्यों किया, आइए जानते हैं दोस्तों पूरी कथा क्या है। दोस्तों, महाभारत युद्ध का अंत हो चुका है और कौरवों में 99 कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन मरणासन अवस्था में धरती पर पड़ा है। अश्वत्थामा आते हैं दुर्योधन के पास, कहते हैं दुर्योधन, तुमने एक एक बार सभी को मौका दिया अपनी सेना का सेनापति बनने का। यदि तुमने मुझे भी मौका दिया होता तो शायद आज तुम्हारे स्थान पर पांडव पड़े होते और हम विजयी होते। दुर्योधन कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई अश्वत्थामा, मैं आज तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ और आदेश देता हूँ कि उन पांडवों के सर को धड़ से अलग कर दो, उन पांडवों को मार दो। जाओ अश्वत्थामा, जाओ। अश्वत्थामा जाते हैं और अश्वत्थामा उस शिविर में जाते हैं जो पांडवों का शिविर था। लेकिन आज पांडवों के स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से लौटने के बाद पांडवों को शिविर में नहीं आने देते हैं, उनके साथ विहार करने चले जाते हैं। और आज माता द्रौपदी ने पांडवों के शिविर में अपने पांडवों के पुत्रों को, एक एक पुत्र जो उनके हर पांडव से थे, उन 5 पुत्रों को उस शिविर में लिटाया हुआ है। उस शिविर में पांडवों के स्थान पर माता द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। जानते हैं 5 पुत्र एकदम पांडवों जैसे ही दिखते हैं। जो भीम का पुत्र है वो भीम जैसा, जो अर्जुन का पुत्र है वो अर्जुन जैसा, जो युधिष्ठिर का पुत्र है वो युधिष्ठिर जैसा। अश्वत्थामा आता है और इसी पांडवों के शिविर में जो 5 पुत्र सोए हुए हैं, इनको पांडव समझ के सीधे इनका सर धड़ से अलग कर देता है और इनके धड़ वहीं छोड़ देता है और इनके शीश को, इन सबके सरों को अपने साथ लेके जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन देखते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि ये पांडव नहीं है। कहते हैं अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? यदि ये बालक जीवित होते तो हो सकता है मरणोपरांत कभी हमको ये आगे चल के जल देते, हमारा ये श्राद्ध करते, हमको हमारे पितरों को ये जल देते। लेकिन तुमने तो वो उम्मीद भी ख़त्म कर दी, तुमने इन बालकों को मार दिया। अश्वत्थामा को ऐसा बोलकर यहाँ दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अभी तक दुर्योधन मरे नहीं थे, मरणासन अवस्था में धरती पर पड़े हुए थे, लेकिन अब दुर्योधन की मृत्यु होती। इधर पांडवों के शिविर में जब माता द्रौपदी देखती हैं कि बच्चों के सिर्फ धड़ पड़े हुए हैं, शीश तो है ही नहीं, 5 पुत्रों की हत्या हो चुकी है, द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे ये क्या हो गया। द्रौपदी चीख पुकार मचाती हैं, चीख चीख कर विलाप करती हैं। द्रौपदी की यह अवस्था देखकर अर्जुन द्रौपदी को आश्वासन देते हैं कि द्रौपदी, जिसने भी ये कुकर्म किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अपने पुत्रों के हत्यारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा द्रौपदी, ये मेरा आश्वासन है। और जाते हैं अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। सोचते हैं कि जिसका ये अपराधी है वही इसको दंड देगी। अश्वत्थामा को मारते नहीं हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण साथ होते हैं। अर्जुन वहाँ पर अश्वत्थामा को मारते नहीं हैं और द्रौपदी के पास लाते हैं। सोचते हैं कि द्रौपदी का ये अपराधी है, द्रौपदी इसको जब खुद दंड देगी तब द्रौपदी को शांति मिलेगी। लेके आते हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, जो दंड देना हो अपने इस अपराधी को दो, यही है हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा।
द्रौपदी देखती है उनको, अश्वत्थामा को, और जानते हैं क्या कहती हैं? द्रौपदी को महाभारत में दया का रूप कहा गया है। द्रौपदी कहती हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, यदि इन्हें मार दिया तो इनकी माँ भी इनके लिए विलाप करेंगी। और इनकी माँ कौन है? हमारी गुरु माता। ये हमारे गुरु का पुत्र है। आज ये मानिए कि साक्षात गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रूप में यहाँ खड़े हैं। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें ना मारिए। यदि इन्हें मार दिया, हमारी गुरु माँ भी उसी वियोग में तड़पेंगी जिस वियोग में, पुत्र वियोग में, पुत्रों के लिए जैसे मैं आज तड़प रही हूँ, हमारी गुरु माँ भी तड़पेंगी। इन्हें छोड़ दीजिए अर्जुन। और ऐसा कह के द्रौपदी इन्हें क्षमा कर देती है। लेकिन भीम कहते हैं कि नहीं, ये आतताई है, इसने सोते हुए बालकों को मारा है, ये छोड़ना उचित नहीं है, आतताई को मार ही देना चाहिए, छोड़ देना अपराध है। इधर द्रौपदी और युधिष्ठिर कह रहे हैं नहीं, कि हमारे गुरु का पुत्र है, साक्षात गुरु द्रोणाचार्य इनके रूप में हमारे सामने खड़े हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। अब अर्जुन सोचते हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या? द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इसे छोड़ दो। भीम कह रहे हैं कि नहीं, इसे मार दो, ये आतताई है। तो भगवान से पूछते हैं, भगवान कृष्ण से, कि माधव आप ही निर्णय कीजिए कि अब मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण जानते हैं क्या उत्तर देते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसको मार देना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आतताई है, लेकिन इसको छोड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि यह एक ब्राह्मण है, ये गुरु का पुत्र है, यह एक ब्राह्मण है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। तो इसको छोड़ देना भी ज़रूरी है और इसको मार देना भी ज़रूरी है। अब निर्णय तुम करो अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, वाह माधव, आपने तो कोई मुझको निर्णय दिया ही नहीं, आपने तो मुझे और फंसा दिया। खैर, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम निर्णय करो कि अब तुम्हें करना क्या है। इसको छोड़ना भी उचित नहीं है और इसको छोड़ना भी ज़रूरी है। अर्जुन सोचते हैं कि एक ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दंड होता है उसकी शिखा को काट देना, उसकी दाढ़ी मूछ शिखा को काट देना। और एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दंड होता है उसका सम्मान छीन लेना। तो अर्जुन अश्वत्थामा के जो जन्मजात उनको मणि मिली थी, वह मणि निकाल लेते हैं और ब्राह्मण की जो शिखा, उसका सम्मान जो होती है, जो ब्राह्मण के लिए गौरव का प्रतीक होती है, उसकी शिखा काट देते हैं, दाढ़ी मूछ काट देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।